कमज़ोर है उसको आप सज़ा दे दिए, जो बड़ा है उसको माफ़ कर दिए, ये कैसा नियम है? तो जीतन राम मांझी जी का जबान काटने की बात तो दूर है, आंख उठा के भी दिखला लीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ब्राह्मणों पर दिए गए बयान के बाद मांझी भले ही कुछ भी कह ले, लेकिन ये मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। बीजेपी की तरफ से गजेंद्र झा ने जीभ काटने पर 11 लाख रुपए का मुआवजा और ये कहा कि इनाम पे देंगे। इस बात को कैच करते हुए कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि गजेंद्र झा ने बिल्कुल ठीक कहा। अब इस सवाल पर मामला आमने सामने ही नहीं बल्कि अब महागठबंधन के बीच भी ये मसला फैलता जा रहा है। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने मदन मोहन झा को चुनौती दी है। इसके साथ ही उनको कहा है कि यदि मदन मोहन झा भी यदि माफ़ी नहीं मांगते हैं तो जल्द ही प्रखंड स्तर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला फूंका जाएगा। यानी कि सियासत अभी ठंडी होने वाली नहीं है। बयानों का ये दौर कब तक जारी रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना ज़रूर है साल 2020 की ये चिंगारी साल 2022 में आग का रूप न ले ले। निष्कासित कर दिया है कल, किस तरह देखते हैं इस निष्कासन को? हमेशा छोटा जो होता है, छोटी मछली उसको सज़ा मिलती है। ठीक है, मांझी जी ने कहा तो आप मांझी जी आपके अलायंस में हैं, उसने तो रिएक्शन में जवाब दिया। मैं उस बात को भी अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। उनका भी जो लैंग्वेज था, ये किसी भी राजनीतिक लोग जो हैं उनके बारे में कहना मैं समझता हूँ उनका दुखद था, लेकिन कार्रवाई दोनों पर होनी चाहिए थी, सिर्फ एक पर नहीं। जो कमज़ोर है उसको आप सज़ा दे दिए, जो बड़ा है उसको माफ़ कर दिए, ये कैसा नियम है? नियम सबों के लिए बराबर होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर मांझी जी ठीक है उनके पार्टी के नहीं हैं, लेकिन वो अलायंस पार्टी तो हैं, उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं या उनको क्या उन्होंने सीख दी है, उनको क्या ज्ञान दिए हैं जो आप ऐसा नहीं कीजिए? मांझी जी ऐसी बात बार बार बोलते हैं, आप फिर कभी मुकर गए और कभी संशोधन कर दिए। तो मैं समझता हूँ ये काम दोनों आदमी ने गलत किया था, तो बड़े को छोड़ दिए, छोटे को सज़ा दिए। वैसे उनके पार्टी का अनुमोदनीय मामला है, लेकिन मेरी यही राय है जो गलती करे उसको अगर सज़ा देने की स्थिति में आप हैं तो दोनों को देना चाहिए। सर, जो मांझी के ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया और बीजेपी के नेता के ऊपर कार्रवाई किया गया, तो जदयू और बीजेपी क्या इन शब्दों का प्रयोग करने के लिए जो है प्रेस कर रही है? नहीं, यही बात तो हमने अभी तो यही बात हम बताए हैं। जो मांझी जी जो शब्द कहे वो भी ऑब्जेक्शनेबल था, और उन्होंने जो गजेंद्र झा जी ने जो बयान दिया वो भी आपत्तिजनक था। दोनों का जो भाषा था वो आपत्तिजनक था। एक उनके दल के थे, एक इनके अलायंस पार्टी हैं, तो कार्रवाई तो दोनों पर करते नहीं। जो ही आपको सामर्थ्य है, ये हम नहीं कहते हैं आप मांझी जी को पार्टी से निकाल सकते हैं, आपकी पार्टी के हैं ही नहीं, लेकिन अलायंस पार्टी तो है ना। ये कैसे हम मान लेंगे जो उनका कोई दोष नहीं है? कोई भी आदमी रिएक्शन में कोई बयान दे देता है, वो भी दिया, गलत किया लेकिन दिया। तो मैं समझता हूँ ये दोनों दोषी थे इसमें, दोनों पर जो कार्रवाई कर सकते थे वो दोनों पर होनी चाहिए थी। हो गया। देखिए, गजेंद्र झा के पक्ष में खड़ा होकर के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने स्पष्ट कर दिया कि ये कांग्रेस पार्टी तालिबान को मानने वाली पार्टी है। मैं मदन मोहन झा सरीखे नेता को चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है तो जीतन राम मांझी जी का जबान काटने की बात तो दूर है, आंख उठा के भी दिखला लीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और कांग्रेस आला कमान राहुल गांधी जी को भी अब अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे ही चलेगी? आप धमकी दीजिएगा और देश के दलित ओबीसी के लोग चुप बैठेंगे?
राहुल गांधी जी भी अब इसमें स्थिति स्पष्ट कर लें कि क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष की पार्टी है या पूरे देश की राजनीति की बात करती है। ऐसे मदन मोहन झा पर अगर कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई नहीं करी तो हम प्रखंड स्तर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला फूकेंगे कि ये लोग दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं। सहयोगी राजीव कमल के साथ कुमार गौतम, टाइम 8 पटना।